निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी, तो वहीं यह बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि देश के करोड़ों घरों की उम्मीदों का आईना होगा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या कहना है जनता का और क्या कहते हैं गणमान्य लोग। बजट को लेकर आम जनता की क्या मांग है और क्या चाहते हैं उस बजट पर, इसको बात करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं किदवई नगर की मार्बल मार्केट में। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो हमारी वित्त मंत्री महोदय हैं, व्यापारी हितों को देखते हुए व्यापारी पेंशन जरूर लागू करें, क्योंकि 60 वर्षों तक व्यापारी कठिन परिश्रम करता है और मोटा मोटा टैक्स गवर्नमेंट को देता है, जिससे कि सारे विभाग चलते हैं। लेकिन जब वो 60 साल का हो जाता है तो उसके पास कोई साधन नहीं होता है और उसके बच्चे टेक ओवर कर लेते हैं व्यापार को। तो ऐसी स्थितियों में व्यापारी पेंशन अति आवश्यक है। कि हमारे लोगों के ऊपर टैक्स लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। टैक्स लायबिलिटी में थोड़ी सी अब राहत की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट को आए भी 15 साल हो गए और खजाने भर चुके हैं। तो अब हम लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। जितनी टैक्स लायबिलिटी, जैसे हमारा ट्रेड है मार्बल 18% है, जबकि 18% में इसको होना ही नहीं चाहिए, ये 9% 8% में जाना चाहिए था। तो गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि छूट का थोड़ा सा हम लोगों को भी लाभ मिले। वीडियो दीपक के साथ प्रभात अवस्थी, भारत समाचार, कानपुर। कल संसद में 2026 का बजट पेश होगा। इसको लेकर आम लोगों की क्या राय है, इस बजट से क्या उम्मीद है, क्या सस्ता चाहते हैं और किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं। हमारे साथ मेरठ में कई सारे लोग मौजूद हैं। इसमें जो बजट के में आ रहा है, इसमें चांदी और ये सोना, इनको जो रेट बढ़ाया जा रहा है, इस पे भी इनकी कलम वो होनी चाहिए कि अगर ये बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, स्पष्टीकरण इसमें बताना चाहिए, होना चाहिए। कुछ चीजें जो ग्रोसरीज वगैरह हैं, इन पे इनके रेट बढ़ गए। जब ये जीएसटी आया था तब ये कहा था वन कंट्री वन टैक्स। अब स्टेट का अलग हो गया है और सेंटर का अलग हो गया। उससे मार जो पड़ रही है वो आम आदमी पर पड़ रही है। उस बजट को लेके इन्हें उसमें इन सब चीजों को ध्यान में देना चाहिए। आज जो किचन का बजट है वो आप महिला से पूछे जा करके, उनके हालात ये हैं कि आटा है, तेल है, दालें हैं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बजट इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि उनको कुछ खरीदने में 50 बार सोचना पड़ता है। अब ये बार बार कह देते हैं कि साहब एसी, अरे एसी सस्ता हो गया, रेफ्रिजरेटर सस्ता हो गया, ये सस्ता हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात बजट की होनी चाहिए कि ये एमएसएमई में जो इनको एक इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो मंझोले उद्योग हैं, हमारा एमएसएमई जो बर्बाद हो चुका है 2016 में, जब 8 नवंबर को मोदी जी ने ताली बजा करके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, उस समय जो आज तक एमएसएमई उठ नहीं पाया है, उसको क्या कर रहे हैं। मेरठ से भारत समाचार के लिए शुएब जिया। कल केंद्र सरकार का बजट आने वाला है। मुरादाबाद के लोगों को इस बजट से क्या उम्मीद है, मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे कल आने वाले बजट को लेकर बात करेंगे कि आखिर उन्हें बजट से क्या उम्मीद है, किस तरीके का वो बजट का। मैं बजट से ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार ने हमारे रॉ मटेरियल पे 18% और तैयार माल पे 5% 13% का डिफरेंस ये खत्म करना चाहिए कल सरकार को, कि बजट पे सब पे एक समान टैक्स 5% लगाना चाहिए। यही उम्मीद है, जैसा कि अभी आदरणीय भाई साहब ने बताया कि कच्चे माल की कीमत पे 18% जीएसटी देना पड़ रहा है और तैयार माल पे 5%। वो 13% जो हम अपना आईटीसी के रूप में क्लेम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी आ रही है। साथ में माल के रेट जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, मुनाफा उतना का उतना ही है, तो माल के रेटों पे अंकुश लगाना चाहिए। ये बजट आएगा, व्यापारियों में उत्साह है और हम तो यही कहेंगे कि बजट बहुत अच्छा व्यापारियों के हित में बजट आए। और साथ ही साथ इसे ये भी जोड़कर देखा जाए कि 2027 का चुनाव आ रहा है और हमें पूर्ण उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सरकार व्यापारियों के हित में बजट पेश करेगी। दीपचंद जोशी, भारत समाचार, मुरादाबाद। कल पहली बार इतिहास में रविवार को आम बजट आना है, जिसके चलते झांसी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शालिग्राम शर्मा है। शालिग्राम जी, ये बताइए कल जो बजट आना है उस बजट से आप कैसे उम्मीद रखते हैं? जो बुजुर्ग हैं उनके लिए क्या होना चाहिए बजट में? बजट में कुछ नहीं होगा, बुजुर्गों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। हाँ, ये मेरा अंदेशा है। और बजट में काहे का बजट, सोना देखिए, सोने के भाव देखिए कितने बढ़ गए हैं। आज तक आप 72 साल की उम्र हो गई, 73 साल की, सोने के भाव इतने आज तक नहीं देखे। चांदी भी अपनी तरफ उछाल मार रही है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि मजदूर वर्ग के लिए क्या होना चाहिए बजट में? मजदूर वर्ग की है कि सर, यानी बहुत दिन से मैं परेशान हूँ और बेचारे जो भाई लोग हैं वो भी अपना कारोबार अच्छा जमाए। फुटपाथ पर दुकान लगाता हूँ फल की, वो भी यानी कि हटा हटू देते हैं, तराजू सरी सी ले जाते हैं।
इसलिए मेरे कहने का मतलब है अच्छा सा मुझे कोई कारोबार मिले और अगर पुलिस में भी काम कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे सहयोग मिले, यानी कि थोड़ा बहुत 10-20 हजार रुपए की वो मिले, मुझे मदद मिले तो मैं अपना आगे कोई कारोबार बढ़ा सकूं। कैमरा पर्सन निक्की चौहान के साथ रामनरेश यादव, भारत समाचार, झांसी। केंद्र सरकार आम बजट 2026-27 कल यानी जो है 1 फरवरी को पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे आम बजट पेश करेंगी। इस बजट की सबसे खास बात यह है कि शायद भारत के इतिहास में पहली बार यह बजट रविवार को पेश होने जा रहा है। सीतापुर में हमारे यहाँ तमाम लोग हैं और उनको बजट से काफी उम्मीदें हैं। सरकार से तो सबसे पहले ये उम्मीद करते हैं कि जहाँ अन्य विभागों के परसेंट बढ़ाया जाता है उसे हमारे शिक्षा विभाग का भी बजट बढ़ाया जाए और हमारी जो बहुत पुरानी मांग है इस बजट में पुरानी पेंशन की व्यवस्था को आच्छादित किया जाए। किसानों की ये बस यही अपेक्षा है कि जैसे हमारा जो आवारा पशु हो गए सबसे ज़्यादा नुकसान वही कर रहे हैं इस टाइम, और जिनके लिए कोई भी सरकार जैसे गौशाला हर गांव में बनाई गई है, आज किसी भी गांव में आप देख लेंगे कोई गौशाला सही पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो रही। दूसरी समस्या क्या है, जैसे यूरिया डीएपी जो सब्सिडी अपनी आ रही है उसमें सब्सिडी जिस हिसाब से मिलना चाहिए या समय पे यूरिया किसानों को मिलना चाहिए, तब फसल में ज़रूरत है तब किसान भटकता है, यूरिया नहीं मिल रही है ना डीएपी मिल रही है। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है हमारा कि हमको समय पे किसान को हर चीज़ मुहैया करा दी जाए, तो ये सबसे अच्छा किसान के लिए होगा। इनसे हम बात कर लेते हैं कि इस बजट में महिलाओं को क्या कुछ अपेक्षाएं सरकार से रहेंगी। जिस तरह से शादियां घर में हो रही हैं तो जो मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय लोग हैं उसमें सोने चांदी की दरों को देखकर वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी सेंसेक्स की परसों की खबर थी कि 1,90,000 में सोना चला गया है और चांदी 4,10,000 रुपए में चली गई है। तो मुझे जो है सरकार से यही अपील है कि वो इन सोने और चांदी की दरों को लेकर कुछ विचार करें और अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं जिससे मिडिल क्लास लोग जो हैं वो जो शॉपिंग कर रहे हैं, जिनके घरों में शादियां हैं, वो इस चीज़ को लेकर जो है कुछ उन्हें राहत मिल सके। अमरजीत सिंह, भारत समाचार, सीतापुर। कल संसद में देश का आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश करेंगी। जो व्यापारी हैं उन्हें काफ़ी इस बजट से उम्मीद है। मुझे लग रहा है कि वित्त मंत्री जी इस बजट में भी काफ़ी रियायतें देंगी, जैसे पिछली बार हुआ था। पिछली बार दिल्ली का चुनाव होने वाला था तो 12 लाख तक की इनकम को छूट दी गई थी, जो अपने आप में ऐतिहासिक रही। पूरे देश का दिल जीतने का काम उन्होंने किया था। और इस बार भी कई राज्यों में चुनाव है और यूपी में अगले साल चुनाव है, तो मुझे लगता है कि इस बजट के माध्यम से देश की जनता को एक बार फिर से जीतने का काम वित्त मंत्री जी करेंगी और इस बजट में काफ़ी कुछ होगा। और भी व्यापारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप भी व्यापार करते हैं तो क्या उम्मीदें हैं? देखिए, सरकार से उम्मीदें तो बहुत हैं। पिछली बार भी हम लोग बजट में थे, पूरा बजट देखा। इनकम टैक्स की जो स्लैब थी उसको 12 लाख रुपए तक फ्री किया था, लेकिन बात पिछली बार भी वही कही थी, इस बार भी वही करें। जैसे 12 को भले 10 कर दें, लेकिन वो एब्सोल्यूट फ्री होना चाहिए। उसके बाद होता है ना कि उसकी वजह से फिर आदमी इनकम टैक्स के रिटर्न को बढ़ा के नहीं कर पाता है। जहाँ वो वहाँ तक पहुँचता है फिर वो कोशिश करता है उसके अंदर ही रह जाए, तो थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाएगा। अब वैसे व्यापारियों की उम्मीद हमेशा से ज़्यादा की रहती है। 12 से अगर इसको 15 लाख रुपए तक कर दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो भी करें एब्सोल्यूट करें। सोने चांदी का जो भाव इसमें बढ़ रहा है, इसमें क्या है कि जो चांदी का उत्पादक है ना, चाइना है, अमेरिका है, रूस है, ये सब होल्ड कर रहे हैं इस समय, तो चांदी एकदम से जंप कर रही है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि 4.20 पहुँचने के बाद भी 3.40 पे आ गई है चांदी। और बाकी जो सरकार से हमारा निवेदन है कि मेन चीज़ फोकस अपना चिकित्सा पे और शिक्षा पे दे। वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। और चलिए अब बात कर लेते